फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम 50 करेंट अफेयर प्लस जीके जीएस 2026 के लिए देखने वाले हैं और यह सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और यह वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। ऑलरेडी 3 वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने पूछा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा जारी करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल पूछा हुआ है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला सवाल है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 सदन हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान के निर्माता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है। तो यह क्वेश्चन ईजी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला सवाल पूछा हुआ है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में चुनाव कौन कराता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग।
अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। सॉरी, गलत है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल है कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 1911 में गाया गया था पहली बार। चलिए अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह क्वेश्चन ईजी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला सवाल कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कमल। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से माना जाता है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला सवाल पूछा हुआ है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है। चलिए अगला सवाल कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। चलिए अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिंगली मकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर की है। चलिए अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां में जोड़ा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 रंग हैं।
चलिए राइट आंसर ऑप्शन अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये और ये लास्ट सवाल होने वाला है। तो चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने AI सुरक्षा पर नया राष्ट्रीय ढांचा जारी किया? तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अमेरिका ने किया था। और 50 में आपका कितना स्कोर है कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट